मदिरा है? ये ऐसी मदिरा है कि ऐसी मदिरा जल्दी नहीं मिलेगी सरकार। इसकी खूबी बताओ। इसकी खूबी ये है कि मैं इसे लेकर आ रहा था और क्या हुआ? रास्ते में रख दिया, ढक्कन खुला हुआ था सरकार। वाह! और मैं पान के सफरी पर पान खाने लगा। फिर क्या हुआ? और उधर पान खाने लगा, इधर एक कुत्ता आया और यूं कर दिया सरकार, यूं आए मेरे बहादुर। हाँ इस मदिरा को तुम पी जाओ। अरे मैं झूठ बोल रहा था, बढ़िया है, अच्छी वाली है सरकार। इसे पहले तुम पी जाओ। मीठी मदिरा है सरकार। अरे मदिरा भी नहीं मीठी होती है। कट गई मेरी नाक और कान कट गई, बचाओ भैया खरगोशा, चौकुआ का नाक कान कट गया सरकार। कैसे मेरे बहादुर। आओ सरकार, आज ये मेरे दरबार में रोने की आवाज किधर से आ रही है? ये सरकार, ये रोने की आवाज देखना पड़ेगा, देखते हैं भला कौन हो रहा है। जाओ। वैसे बता दूंगा तो सरकार मारेंगे। अरे कौन रो रहा है भाई? रोने की आवाज आ रही है। तुम लोग रो रहे थे, लड़ाई किए थे। अब लड़ाई मत करना, नहीं मेरे सरकार बहुत मारेंगे तुम लोगों को। अब कोई भी बच्चा लड़ाई नहीं करेगा। सरकार ने सामान ले रहा। हाँ भैया, आ गए। सम्मानित श्री लल्लू राम नीलाकर साहब की तरफ से भगवान के मंगल चरणों में सादर 100 रुपए भेंट हुए भगवान लाटा परिवार को। अरे सरकार, कहो। ये तो बच्चे स्कूल से छुट्टी हुई थी चुन्नू मुन्नू के, और रास्ते में आपस में लड़ाई कर लिए थे, वही रो रहे थे, हमने सबको साथ लगा दिया। अति सुंदर रोने की आवाज बंद हो गई साहब, नहीं आनी चाहिए। बंद हो गई सरकार, बिल्कुल बंद हो गई। कट गई, कट गई, चौगवा की नाक कान कट गई। तो तूने गलत किया है, और दूसरे पूरी मैं सही बता दूंगा ना तो सरकार तेरी खाल उधेड़ लेगी। सुपर खाप हुआ है, देखो बड़ी बुरी दशा में आई है, इसका नाम कान दोनों बहन सुरपंखी। कहो भैया, बहन सुरपंखी, आज
तो गिरी हुई दशा में मेरे दरबार में आई है। किसकी मजाल हुई जो कि आज ये तेरी दशा की है? कहो बहन, साफ साफ बतलाओ। ए भैया, एक दिन की बात है, मैं पंचवटी घूमने के लिए गई हुई थी और उस पंचवटी में तो सुंदर राजकुमारों के साथ एक सुंदर नारी भी थी। भैया, आप तो जानते हैं नारियों का स्वभाव होता है, एक नारी दूसरे नारी से अवश्य मिलती है। इसलिए हे भैया, मैं जब उस नारी के पास मिलने के लिए गई तो उसके साथ में उसके छोटे वाले तापस ने मेरा नाक और कान का निवारण कर दिया। भैया, मैं रोती व्यक्ति आपके पास सहयोग के लिए आई हूँ। भैया, आप मेरी सहायता करें। भैया, सहायता करें। बहन, बोले कि जब समय आए तब तुम बोल जाना कि आए कैसे लगा दिया। बहन, तुम अति शीघ्र मेरे साथ पंचवटी चलो और चल करके उस रंगभवन को, उस पंचवटी को चारों तरफ से घेर लिया जाए और उन तपस्वियों को जिंदा या मुर्दा वही काम तमाम कर दिया जाए। भैया, हर हर महादेव। इतना मारूंगा। बहन सुरपंखे, तुम जाकर के उस कंदरे पर बैठ करके युद्ध का नजारा देखो और आज मैं इन तपस्वियों का काम यही तमाम करूंगा। जाओ जाओ। आदि सुंदर, जय शंकर। पूरी भूरी नभ मंडल राम बुलाइए मुझे सदना, चरण भयंकर सहित दंड चला चढ़ावा। मेरे बहादुर, पकड़ी थोड़ी देर। चलो चल करके इस पंचवटी को चारों तरफ से घेर लिया जाए और ये तापस कहीं से भागने न पाए। लेकिन मैं ये क्या देख रहा हूँ? बहन सुरपंखा ने तो एक बार आएगा कहा था अरे तू कि दो तापस हाँ बस है। और उनके साथ में उनकी नारी भी है, लेकिन इधर तो अकेला तापस दिखाई दे रहा है। अरे सरकार, वो छोटा जो तपस्वी है वो औरत को लेकर के पीछे छुप गया है। वाह, इससे जाता हूँ और कह देता हूँ। आज ये दोनों मेरे भय से भयभीत होकर के हाँ सरकार, कंदराओं में छिप रहे हैं। हाँ सरकार। इसलिए जाओ
जाओ जाकर के कह दो अपने नारी को मुझे देकर और अपने राज्य को लौट जाए। क्यों नहीं सरकार? अन्यथा आज मेरे हाथों से अपना प्राण गंवाएंगे। अवश्य सरकार, जानता हूं। सचिव बोले बोले खरदूषण, यह गोद्रिप बालक नरभूषण। तो तन कहा राम सन जाए, राम बोले तपस्वी बालक, कहो बनवासी। ये बताओ तुमने मेरी सुबरखा बुआ का नाक कान काटा है? अवश्य हम इन्हें आपके सुबरखा बुआ के नाक कान तुम्हें ने काटा है? अवश्य। एक ऐसा करो कि जो तुम्हारे पास स्त्री है, तुम्हारी औरत, उसे दे दो हमारे सरकार को, और देकर तुम यहाँ से भाग जाओ। इसी में तुम्हारा कल्याण है। वरना मेरे सरकार आज अवश्य तेरे प्राण ले लेंगे, तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हमने तू अपनी औरत को दे दे और तू चलो अब क्षत्रिय मृग बल करही, तुमसे खल मृग खोजत फिरही। सचिन का चांटो दे। ऐसा चलो अरे ये सचिन तुम मेरी औरत की क्या बात करते हो? और युद्ध में मुझे पराजित करके चुपचाप लोग वो जीत के ले जाए। अरे वो सचिन तू मेरे सरकार को ऐसा कह रहा है। अरे वो कौन सा वो तो पता नहीं कितने निशाचरों के स्वामी है, इसलिए मगर तू ऐसा बोल रहा है तो मैं और से अपने सरकार को बतलाऊं। आपके सरकार कैसे पता नहीं कितने इंद्रियों का मैंने शिकार किया है और आप अपने सरकार की बखान करते हो। सरकार कहो अरे वो तो बोल रहा है हमारे सरकार कैसे घोड़ाओं का शिकार किया करता हूँ, तो मैंने कहा अभी सरकार आते हो और तेरा संहार कर देंगे। तो कहा ठीक है, बुलाओ अपने सरकार से जहां भी हो। चलो वापस कहो, क्या तूने ही वाहन सुरपंखा के नाक कान का निपात किया है? अवश्य हम इन्हें आपके सुबरखा बुआ के नाक कान का छेदन किया है। अरे तापस, मैं तुझे यही कहूंगा कि तू अपनी नारी को मुझे देकर और इस पंचवटी से चला जा, अन्यथा आज मेरे हाथों से अपना प्राण गंवाओगे। ऐसा कदाचित नहीं हो सकता निशाचरों, ऐसा कदाचित नहीं हो सकता है। वाह अरे तापस, एक नारी की नाक उड़ाने में, एक नारी की नाक उड़ाने में उठती है ऊंची धाक नहीं, अबला के शस्त्र उठाने में उठती है ऊंची धाक नहीं। इसलिए मैं तुझे यही कहूंगा कि तू अपने नारी को मुझे देकर और मेरे इस पंचवटी से चला जा, इसी में तेरा कल्याण है। अन्यथा आज मेरे हाथों से अपना प्राण गंवाओगे। तो ठीक है, देखते हैं आप में कितना दम है। मैदान में उतरे हो तो बातें क्या करते हो? आके युद्ध करो और युद्ध के बाद तो ठीक है, चल, बातों ही बातों में समय मत गवाओ। यदि युद्ध करना है तो रणभूमि में आ जाओ। अवश्य। हर हर महादेव।
निधान। ऐसा है, इसको भी मारो। अब तुम लोग चले जाओ, अरे जाओ, जैसे हमारे सरकार चले गए तुम लोग भी यहाँ से चले जाओ। अब यहाँ का राजा मैं अकेला बनूंगा। चल युद्ध कर मुझसे, तेरा वध करने के बाद ही हम यहाँ से जाएंगे। पहले तेरा वध करेंगे। अरे मेरा वध करोगे? अब तो मैं यहाँ का राजा हूँ। अब तुम लोग भाग जाओ, नहीं तो मैं तुम लोगों का संहार कर दूंगा। तो बातों ही बातों में समय नष्ट क्यों करते हो? आके मैदान में युद्ध करो। करना पड़ेगा। अवश्य। ये मत करो, हमको ऐसे छोड़ दो, रावण जबो रावण जाने दो। युद्ध तो आपको करना ही पड़ेगा। अब ये तो मैं उसे करता नहीं हूँ। चलो चलो, से तलवार तेरी जब रघुनाथ समर जीते, जब रघुनाथ समर जीते, सुर नर मुनि सबके भय प्रीति। डबल छिमन सीत हिलैयाए, प्रभु पद पर हर शिव लाए। अब बड़े बड़े अब तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है। खंडवा नगरी के इतने योद्धा भी मारे गए, इसलिए बुआ, अब सुनो, अब तो रावण के पास जाना चाहती है। अब लंका का विनाश कराने वाले इतनी मोटी है। चल ऐसे सब धीरे धीरे कहेगा दीदी। क्या हुआ, रो रही है तू? नाक कटवा कर आई है और रोती रही है। सरकार जय शंकर, जय शंकर सरकार। हुजूर, आज दरबार में लंका के समाचार को सुनकर आज को भी बड़ा दुख हुआ। हे महाराज, क्या समाचार है? सुप्रखा हुआ पंचवटी नामक स्थान पर घूमने के लिए गई थी और वहां पर किसी ने उसका कान और नाक निपात कर दिया है। क्या कह रहे हो? और ये भगवान वह गिरी हुई दशा में आपके पास पर आना चाहती है। मेरे यहाँ हाँ हुजूर, जाओ जाकर के बहन सुरपंखा को मेरे पास लाओ। अरे बुआ, चल चल, सरकार बुला रहा। बुआ देख कर दूसर कीरा, सुपन खाना तेरा। बहन सुरपंखे, अरे नाक कटी,
नाक कटी नकटी हो आई, चेहरा तेरा लहू लुहान हुआ, बदला पहन सुर पंखे, ये तेरी दशा किसने की है? बहन सुर पंखे कह दिया, काटे जो तेरी नाक कान, अरे काटे जो तेरी नाक कान, जिंदा रहे जमाने में और टूटे ये मेरी बीस भुजा, ये नालत है शस्त्र उठाने में। बहन सुर पंखे साफ साफ बतलाओ, किसकी मजाल हुई जो कि आज तुम्हारी यह दशा हुई? अवश्य भैया, ए भाई नो बालक राम लखनऊ, क्या करे इस पंचवटी में आए, हमराही सी सीता रानी एक नाम क्या करे बहन? ए भैया नारी होने के कारण जब मैं उनकी नारी से मिलना चाहा, इतने में उस छोटे तपसी ने मुझसे कुछ छल करना चाहा। क्या ए भैया इतना ही नहीं, जब मैंने आपका नाम लिया तो उसने दी तुझको गाली, इतने में उस छोटे तपसी ने मेरी नाक कान कटा डाली। ए भैया बाके हैं बड़े लाके हैं, गोरा सबसी उन्हीं की है, वो पंचवटी में रहते हैं, मानो जाति भैया कहो बहन, मैं तो आपसे यही कहूंगी कि मेरी नाक कटी सो कटी, अब अपनी नाक बचा लेना, जग में है जब ऊंची नाक नहीं तो नकारा धरा लेना। देख रहा है कर दियो बहन, अरे बहन सुर पंखे, अरे बहन सुर पंखे, तुम थोड़ी धीर धरो, अरे तुम थोड़ी धीर धरो, मैं पंचवटी को जाता हूँ, तेरे इस नाक कान के प्रतिशोध का बदला उनके नारी से चुकाता हूं, जिसने तेरी नाक काटी है, जिसने तेरी यह नाक काटी है, मैं तुम्हारे इस नाक कान के प्रतिशोध का बदला उनके नारी से चुकाऊंगा। इसलिए बहन जाओ, जा करके महलों में सुखेना वैद्य से उपचार कराओ। जैसी आज्ञा भैया। सुपर कई समुझाय कर बल बोले से बहुभाग गय भवन अति सोच बसती परे नहिराज, हर दूषण मोहि संबलवत्ता तेरे के मारे बिन भगवत्ता, सुररंजन भंजन महिभारा जो भगवंत लीने अवतारा। बहुत अफसोस की बात है,
जो कि हमारे जैसे समान बलशाली योद्धा घर दूसर तीसरा का संहार करने वाला कोई साधारण मानव नहीं हो सकता है। क्यों? मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है इस पृथ्वी का भार हरण करने के लिए, अरे सारा जाओ राक्षसों का विनाश करने के लिए स्वयं नारायण का अवतार हुआ है। इसलिए मैं चाहता हूँ मामा मारीच के पास मामा मारीच माया का मृग बन जाएगा, मैं बाबा जी बन जाऊंगा। वह राम लक्ष्मण को अत्यंत दूर ले जाएगा और मैं सोनी कुटिया पा करके सीता का हरण करूंगा। हर हर महादेव। चला अकेला जान कहता